बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में आप सभी का। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वचन। वचन क्या होता है इस वीडियो में जानेंगे, और वचन के कितने प्रकार होते हैं ये सभी जानेंगे। चलिए, तो ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इसमें कि वचन किसे कहते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है वचन। यहाँ पर क्या दिया है? वचन। वचन किसे कहेंगे हम जानेंगे। वचन वचन दिया है। वचन का शाब्दिक अर्थ है कहना। कहना शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या है? फिर से एक बार देखेंगे कि वचन वचन का शाब्दिक अर्थ है कहना। कहना या उच्चारण। क्या है? कहना या उच्चारण। देखिए, व्याकरण में वचन का तात्पर्य होता है संज्ञा। संज्ञा जानते हैं? संज्ञा सर्वनाम व क्रिया के उस रूप से है जिससे यह पता चलता है कि कोई कार्य या बात एक के लिए हो रही है या अनेक के लिए हो रही है। कहने का मतलब क्या है, चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। वचन क्या होता है? अगर किसी वस्तु को या किसी प्राणी को या किसी भी व्यक्ति को हम अगर बोलते हैं या कोई शब्द निकालते हैं, किसी को मान लीजिए कोई अगर यहाँ पर लड़का है, ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे लड़के हैं, ढेर सारे लड़के हैं, ढेर सारे यहाँ पर लड़के हैं। मान लीजिए कि अगर इसको बोलना होगा, पहले वाले नंबर को हम बोलना होगा, और यहाँ पर दूसरा वाला नंबर है। अगर पहले वाले नंबर को बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? बच्चा बोलेंगे ना, वह बच्चा है, बच्चा है। ठीक, वह बच्चा है। अगर इन लोगों के लिए बोलेंगे तो ये सभी क्या है? बच्चे हैं। बोलेंगे ना बच्चे हैं, बच्चे हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये बच्चे हैं, ये बच्चा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई शब्द बोल रहे हैं, कोई संज्ञा है, सर्वनाम को बोल रहे हैं, तो वचन क्या बताता है कि वो एक इंसान को बोल रहे हैं कि ढेर सारे या अनेक इंसान को। एक इंसान को बोल रहे हैं या ढेर ढेर सारे इंसान को बोल रहे हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि वचन क्या होता है। वचन वह होता है, अगर वचन वह होता है कि संज्ञा सर्वनाम को एक या अनेक होने का ज्ञान देता है। जैसे अगर मैं बोला कि वह बच्चा है, क्या है? बच्चा है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वह क्या है? बच्चा है। हम बोल दिए बच्चे, बोल दिए बच्चे, बच्चे बोल दिए बच्चे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो बच्चा है, लेकिन कितना है? एक है। लेकिन बच्चे, अगर मैंने बोल दिया बच्चे, तो बच्चे हैं, पर कितने बच्चे हैं? ढेर सारे बच्चे। कितने हैं यहाँ पर? बच्चे कितने हैं? ढेर सारे, पता नहीं। तो यहाँ पे मैं यूनिटी का चिन्ह दिया, मुझे पता नहीं कि कितने बच्चे हैं। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चे कितना? बच्चा बच्चा है, लेकिन बच्चा कितना है? एक है। मैंने वहीं पर बोल दिया बच्चे बच्चे बच्चे। ढेर सारे हो सकते हैं भाई। अगर कोई व्यक्ति है, आदमी है या लड़के हैं, क्या है? तब मैंने एक लड़का लड़का, इससे क्या पता चल रहा है कि एक लड़का है, एक लड़का है। और मैंने बोला लड़के लड़के लड़के। तो कितने? ये लड़के से क्या पता चल रहा है कि ढेर सारे लड़के हैं। कितने? ढेर ढेर सारे लड़के हैं। पता नहीं कि कितने लड़के हैं, लेकिन ढेर सारे लड़के हैं। चलिए, तो अब देखते हैं वचन के प्रकार कि वचन के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है वचन के प्रकार। वचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, चलिए हम जानते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है एक वचन, दिया है एक वचन। परिभाषा: जिन संज्ञा शब्दों से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा
इस संज्ञा शब्द से एक वस्तु का बोध हो। अगर किसी वस्तु को हम बोल रहे हैं तो वह पता चले कि ये कहीं है। जिस तरह यहाँ पर समझते हैं, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एक लड़का है, क्या एक लड़का है, मान लीजिए मैंने लड़के को इस तरह दिखाया, लड़का है, यहाँ पर ढेर सारे लड़के हैं, ग्रुप में हैं ढेर सारे लड़के। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बच्चा बोलेंगे ना, बच्चा बोलेंगे बच्चा। लेकिन इन लोगों को क्या बोलेंगे? बच्चे। तो बच्चे से क्या पता चला है कि ढेर सारे यहाँ पर बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा एक। तो एक को बताएगा, एक वचन किसको बताता है? सीधी सीधी बात है, एक वस्तु को बताएगा, या एक प्राणी को बताएगा, या किसी भी एक वस्तु को बतलाएगा। कौन? एक वचन। एक वचन समझ में आया? एक वचन। अब देखिए यहाँ पर दिया है बहुवचन, दूसरा क्या दिया है? बहुवचन, दूसरा बहुवचन। बहुवचन की परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उन्हें बहुवचन कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें तो एक का बोध हो रहा था, इसमें एक का बोध हो रहा था, लेकिन इसमें ढेर सारे वस्तुओं का बोध होगा। मतलब कि पता चलेगा कि इसमें ढेर सारे लड़के हैं, इसमें ढेर सारे को बताता है, मतलब अधिक बताएगा। दो से कभी हमेशा अधिक बताएगा, लेकिन इसमें एक को बताता है। एक वचन, एक वचन किसको बताता है? एक को बताता है। इतना समझ में आया? और बहुवचन ढेर सारे को बताता है। तो चलिए बहुवचन को समझते हैं। देखिए बहुवचन के क्या होता है, इस तरह यहाँ पर ग्रुप में कोई लड़का है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 8 लड़के हैं। तो इन लोग को हम मान लीजिए कि हमको पता नहीं कितने, सॉरी हमको पता नहीं कि यहाँ पर कितने लड़के हैं इसमें। तो ये लड़के सब हैं, इसमें सब लड़के हैं। तो इन लोग को हम क्या बोलेंगे? कि वे सब लड़के हैं। वे सब क्या हैं? वे सब लड़के हैं। क्यों लड़के बोल रहे हैं? क्यों लड़के उन लोग को बोल रहे हैं? क्यों हमको पता नहीं कि वे सब लड़के हैं। क्यों लड़के बोल रहे हैं? क्योंकि हमको पता नहीं कि इसमें कितने लड़के हैं। तो दो से अधिक ढेर सारे लड़कों का ज्ञान करा रहा है ना। अगर मैंने बोला कि ये सब लड़के हैं, तो लड़के हैं भाई, कितने हैं? ढेर सारे हैं कि नहीं? तो बहुवचन हमेशा कभी क्या बताता है? दो से अधिक वस्तुओं को बताता है या प्राणी को बताता है। कौन? बहुवचन समझ में आया? ऐसा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ में आया होगा तो आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया है, उदाहरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उदाहरण किसके? एक वचन और बहुवचन के। उससे पहले एक बात जानिए, अगर कोई मान लीजिए कि अगर लड़का है, तो लड़का एक वचन है, एक वचन मान लीजिए लड़का दे दिया। अगर कह रहेगा कि इसका बहुवचन बनाया हो, तो एक है, एक से हमको अनेक बनाना है, तो क्या करेंगे? लड़का का क्या लिख देंगे? लड़के। समझ में आया? अब जिसे दे दिया कि महिला या नदी, मान लो कि नदी दे दिया, नदी, तो नदी से हमको क्या पता चला है? नदी कितनी है? एक है नदी। और हम लिख दिए नदियाँ। क्या लिख दिए? नदियाँ। तो इससे क्या पता चल रहा है? कि ये ढेर सारी नदियाँ हैं, यहाँ पर एक नदी है। तो एक वचन से बहुवचन बनाना सीख गए। फिर एक बार और देखते हैं यहाँ पर। देखिए अगर मान लीजिए कोई दे दिया, फिर नदी को उदाहरण लेते हैं कि जैसे नदी दे दिया, नदी दे दिया, ठीक। नदी, तो नदी से क्या पता चल रहा है कि नदी कितनी है? एक है। और यहाँ पर नदियाँ दे दिया, नदियाँ, तो ये क्या है? दो से हमेशा अधिक है। दो से क्या है? अधिक है। नदियाँ, इससे पता चल रहा है कि नहीं? नदी एक वचन और नदियाँ बहुवचन। अब और आगे देखते हैं, जैसे कि लड़का है, इसका बहुवचन बनाना होगा तो लड़के लिख देंगे, लड़के। अगर महिला दिया है, महिला, तो महिला एक है। अब महिलाएं से क्या पता चल रहा है? कि ढेर सारी महिलाएं हैं। तो महिलाएं क्या हो गया? बहुवचन। एक वचन
एक वचन और बहुवचन बनाना सीख गए, दो से अधिक मतलब बहुवचन बनाना सीख गए कि नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है, उदाहरण को हम करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है लड़का, लड़का का क्या होगा, लड़के, लड़की, लड़कियां, बच्चा, बच्चे, बच्ची, बच्चियां, आदमी, आदमी, आदमी का आदमी ही होता है, औरत, औरत का औरतें, कुत्ता, कुत्ता का कुत्ते, बिल्ली, बिल्लियां, गाय, गायें, भैंस, भैंसें। इतना समझ में आया? चलिए आगे उदाहरण देखते हैं। घोड़ा, घोड़ा का घोड़े, चूहा, चूहे, मछली, मछलियां, पक्षी, पक्षियां, यहाँ पे या होगा पक्षियां, मिस प्रिंटिंग है, पक्षी का पक्षियां, चाहे पक्षी, पक्षियां ही होगा। शेर, शेर, हाथी का हाथी ही होगा, राजा का राजा ही होगा, रानी का रानियां, मित्र का मित्र ही होगा, विद्यार्थी का विद्यार्थियों या विद्यार्थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है शिक्षक, शिक्षक का शिक्षक गण, गण यहाँ पर हो सकता है शिक्षक गण, किसान, किसान का किसान नो या किसान का किसान, सैनिक, सैनिक, पुस्तक का पुस्तकें, कॉपी का कॉपियां, कलम का कलमें, मेज का मेजें, कुर्सी का कुर्सियां, कमरा का कमरे, घर का घर ही होगा। ठीक है इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है दुकान, दुकान का दुकानें, सड़क का सड़कें, गाड़ी, गाड़ी का गाड़ियाँ, बस का बसें, ट्रेन का ट्रेनें, नदी का नदियाँ, तालाब का तालाब, फूल का फूल, पत्ता का पत्ते, फल का फल ही होगा। ठीक है इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है आम, आम का आम, सेब का सेब, केला का केले, किताब किताबें, कक्षा कक्षाएं, विद्यालय विद्यालय, मंदिर का मंदिर ही होगा, मस्जिद का मस्जिदें, अस्पताल का अस्पताल, डॉक्टर का डॉक्टर। ठीक है इतना समझ में आया? आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।